नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। छायावाद के चतुर्थ स्तंभ महादेवी वर्मा के जीवन परिचय, साहित्यिक योगदान, प्रमुख साहित्यिक रचनाओं का हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। जीवन परिचय में महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में एक सुशिक्षित मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। पिता श्री गोविंद प्रसाद एमए एलएलबी की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद मुख्य अध्यापक के रूप में कार्यरत थे और माता हेमरानी देवी भी शिक्षित और धार्मिक विचारों वाली कुशल गृहिणी थी। अपनी 8वीं शिक्षा इन्होंने घर पर ही पूरी की। अध्ययन के साथ ही संगीत और चित्रकला में भी इनकी प्रारंभ से ही रुचि रही। 9 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह श्री रूपनारायण वर्मा से हुआ। फलस्वरूप इंदौर से वे अपने ससुराल प्रयाग में आ गई। वहीं पर इन्होंने मिडिल से लेकर एमए संस्कृत तक की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। अपनी शैक्षणिक योग्यता के कारण एमए पास करते ही इन्हें प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य का पद मिला। काफ़ी लंबे समय तक इस पद पर इन्होंने अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वाह किया। वेदव्य ने महादेवी के जीवन को आत्मलीन, शांत और एकाकी अवश्य बनाया, लेकिन इनकी बहुमुखी व्यक्तित्व अत्यंत उदार, मिलनसार और परहित, विशेष रूप से दीन दुखियों की सेवा सहायता की भावना से ओतप्रोत था। श्रृंखला की कड़ियाँ, शीर्षक निबंध संग्रह, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं जैसे संस्मरण और रेखा चित्रों में इनके बहिर्मुखी व्यक्तित्व की अत्यंत जीवंत अभिव्यक्ति हुई है। लेकिन इनकी कविताओं में वेदना, करुणा और अकेलेपन की आत्मलीनता ही अधिक व्यक्त हुई है, जो इनके अंतर्मुखी व्यक्तित्व को उजागर करती है। उनके व्यक्तित्व का यह अंतर्विरोध इनके पाठकों के लिए ही नहीं वरन आलोचकों के लिए भी एक समस्या बन गया है। इनके पद्य और गद्य साहित्य को आमने सामने रख दिया जाए तो दोनों दो अलग अलग भिन्न व्यक्तियों की परस्पर विरोधी चेतना की रचना लगेंगे। इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही महादेवी के काव्य का मूल्यांकन करना उचित होगा। साहित्यिक योगदान पर बात करें तो प्रसाद और निराला की भांति ही महादेवी का कृतित्व भी उनकी बहुमुखी प्रतिभा का परिचायक है। यद्यपि कवित्री के रूप में ही महादेवी का मूल्यांकन अधिक हुआ है, लेकिन उनका गद्यकार रूप भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इनकी कृतियों के माध्यम से इस तथ्य को आसानी से समझा जा सकता है। यहाँ हम महादेवी के गद्यकार रूप को छोड़कर केवल कवि रूप पर विचार भी करेंगे। प्रसाद, निराला, पंत के साथ ही महादेवी वर्मा भी छायावाद काव्य के एक प्रमुख स्तंभ है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। छायावादी काव्य धारा द्विवेदी युगीन स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर, बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की ओर तथा मानव की अपेक्षा प्रकृति की ओर अधिक उन्मुख हुई है। वैयक्तिक चेतना की प्रधानता, लौकिक प्रेम की अपेक्षा अलौकिक और आध्यात्मिक प्रेम की प्रधानता, सजीव प्रकृति चित्रण, भाषा और शैली की कलात्मकता का विशेष आग्रह छायावादी काव्य धारा की मूलभूत विशेषता है। ये सारी प्रवृत्तियां महादेवी के काव्य में भी अत्यंत कुशलता से समाविष्ट हुई है। महादेवी का काव्य उनकी विशुद्ध निजी अनुभूतियों का काव्य है। इनकी निजी अनुभूतियों में वेदना, करुणा, अकेलापन की पीड़ा ही अधिक व्यस्त हुई है। अपनी पीड़ा, वेदना और करुणा को वे अधिकांशतः प्रकृति और उसके पीछे छिपी हुई सत्ता के माध्यम से व्यक्त करती हैं। अतः काव्य में रहस्य और जिज्ञासा का भाव अधिक व्यक्त हुआ है। इसके साथ ही आतुरता, आत्मनिवेदन की प्रवृत्ति भी इसमें स्थान पर उजागर हुई है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि महादेवी के काव्य की विषय वस्तु के चित्रण के लिए उनके द्वारा निर्धारित शिल्प अत्यंत प्रौढ़ प्रभावोत्पादक है। महादेवी की कुल रचनाएं निम्नलिखित हैं: काव्य निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, गीत पर्व, दीपशिखा, संगिनी, परिक्रमा, नीलांबरा, आत्मिक तथा दीप गीत, रेखा चित्र और संस्मरण जो इनके बहुत प्रसिद्ध हैं, श्रृंखला की कहानियाँ और अतीत के चलचित्र आदि। अनुवाद शब्द पढ़ना वेदों से लेकर गीत गोविंद तक के महत्वपूर्ण और सुंदर अंशों का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो
प्लीज़ अपना कमेंट्स और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।